अध्याय 64.1 पाठक कोच उनके उपकरण मेरे समान नहीं हैं। दस्तक दस्तक। दरवाजे पर एक दस्तक की आवाज ने डूजी को जगाया। उन्होंने नीना को भोजन की एक ट्रे ले जाने के लिए दरवाजा खोला। ये खाना खाने का समय है। नीना अंदर आए और भोजन को मेज पर डाल दिया। उसने कोमाटोज शू को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा और सावधानी से पूछा, क्या वह अभी भी बेहोश है? डूजी ने सिर हिलाया और फिर मेज पर बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। नीना डूजेड के सामने बैठी, उसकी बड़ी पूंछ आगे और पीछे की ओर झूलती रही। वह टेंटहुक पर लग रहा था। उस व्यक्ति की उपस्थिति बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि पूरी तरह से हानिरहित कोमा राज्य में उसकी आभा कमरे में हवा के हर इंच को भरने के लिए लगती है। फिर भी नीना मदद नहीं कर सकती, लेकिन डूजी को देख सकती है। उसे देखकर उसे सहज महसूस होता है। जब तक वह काले बालों वाले युवाओं के शांत चेहरे को देखती है, वह अपने देवताओं और लोगों को खोने के कुछ दर्द को भूल सकती है। चिंतित है कि डूजी उसे घूरते हुए नोटिस करेगा, नीना ने जल्दबाजी में दूर देखा और इस विषय को बदल दिया। डूजी, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? डूजी ने खाना बंद कर दिया और फिर ईश्वर के दूर के टॉवर की ओर इशारा किया। आप भगवान के टॉवर पर जा रहे हैं। नीना की पूंछ नीचे गिर गई। इस तबाही के बाद जनजाति को लंबे समय तक आराम करना चाहिए। उनके पुजारी के रूप में वह जनजाति से दूर नहीं जा सकती। दूसरे शब्दों में, वे जल्द ही अलग हो जाएंगे। नीना ने डूजी को देखा जो शांति से खा रहा था, फिर उसने शिव को देखा जो कोमा में था। यह उसका एकमात्र मौका है। एक बार जब वह व्यक्ति उठता है तो वह बस डूजेड के करीब आने की हिम्मत नहीं करेगी। नीना ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार अपना मन बना लिया। डूजी, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। डूजी ने चाकू और कांटा नीचे रख दिया। उसने लड़की को लोमड़ी के कान और बड़ी नम आंखें उससे कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डूजी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह एक प्यारी बहन की स्वीकारोक्ति प्राप्त करेगा। उनकी तत्काल प्रतिक्रिया अत्यधिक आतंक थी। यह उस तरह का सहज आतंक है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को खाली कर देता है। डूजी ने बिस्तर पर शू पर नजर डाली। जब उन्होंने देखा कि मोह दानव भगवान राजा एक बहुत ही सुरक्षित स्टैंड बाय राज्य में थे, तो मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति की आत्मा जो लगभग अपने शरीर को डर से बच गई थी, आखिरकार वापस लौटने लगी। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि नीना की स्वीकारोक्ति का जवाब कैसे दिया जाए, तो मूर्खतापूर्ण प्यारा आत्मा उसके गले में फंस गई, जिससे वह बोलने में असमर्थ हो गया। डूजी की प्रतिक्रिया को देखते हुए नीना के लोमड़ी के कान गिर गए और उसकी उज्ज्वल आंखें मंद हो गईं। आप और वह, क्या ये वास्तव में उस तरह का रिश्ता है? नीना की टकटकी जू में स्थानांतरित हो गई। उसने फुसफुसाया, पिछली बार उत्सव में मैंने उसे आपको चूमते हुए देखा। डूजी की अभिव्यक्ति थोड़ी सी भी नहीं बदली, लेकिन अगर कोई एक करीब से देखने के लिए था तो ये देखेगा कि एक मूर्खतापूर्ण प्यारा काले बालों वाले व्यक्ति के कान लाल थे। जू की आभा बहुत मजबूत है, इसलिए भले ही वो कुछ भयावह चीजें करता हो, लोगों को ऐसा लगेगा कि यह स्वाभाविक था और अधिनियम की तर्कहीनता को अनदेखा करता है। डूजी ने सोचा कि उन्हें इस समय कुछ कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने और नीना ने लंबे समय तक एक दूसरे को देखा। अंत में वह सब कर सकता था, चुपचाप सिर हिला रहा था। नीना के लोमड़ी के कान पूरी तरह से ड्रॉपिंग कर रहे थे। आप मेरी तरह नहीं है क्योंकि मैं महिला हूँ। ... ये लिंग के प्रश्न में क्यों बदल गया? फॉक्स गर्ल ने देखा कि वह रोने वाली थी और डूजी को पता नहीं था कि उसे कैसे आराम करना है। अपने सामाजिक अवरोध के कारण एक मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति हमेशा कहने के लिए बहुत कम है। उसके लिए दूसरों को आराम देना एक बड़ी बाधा पर कूदने जैसा है। डूजी गोली को काटने और सच बताने से पहले लंबे समय तक चुप था। मुझे महिलाएं पसंद हैं, मैं पुरुषों की तरह नहीं हूँ। नीना के कान ऊपर उठे, फिर उसने डूजी को ये कहते हुए सुना, लेकिन मुझे शिव पसंद है। मैं सिर्फ शू पसंद करता हूँ, लिंग अप्रासंगिक है। ये कहने के बाद डूजी थोड़ी देर के लिए एक चकाचौंध में था। एक आदमी के लिए एक प्यारी बहन की स्वीकारोक्ति से इनकार करने के लिए ये कुछ ऐसा है जो उसे अतीत में पूरी तरह से अकल्पनीय मिल गया होगा। लेकिन अब जब उसने ऐसा किया तो उसे अपने दिल में थोड़ी सी भी झिझक या पछतावा नहीं था। मैं वास्तव में जानता था कि यह परिणाम होगा, लेकिन मैं आपको छोड़ने से पहले बताना चाहता था। नीना ने डूजी को एक दिल दहला देने वाली मुस्कान दिखाई। अगली बार एक लोमड़ी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, ये नामित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डूजी तब चौंक गई जब फॉक्स गर्ल कूद गई और कमरे से दूर भाग गई। उसकी उग्र लाल पूंछ और कान एक आग की तरह खड़े थे जो नीचे मर रहा था। इसे पछतावा। एक गहरी आवाज अचानक उसके कानों में लग रही थी, डूजी को डरा रही थी।
उसके पास जू के पास पहुंचने से पहले मुड़ने का समय नहीं था और उसे उठाया उसके साथ बिस्तर की ओर चल रहा था। डूजी बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, उसके पीछे उसके हाथ, जबकि उसके विपरीत उसके दानव रूप में शियू था। दानव डूजेड के सामने नीचे झुक गया, इतना करीब कि डूजी अपने पतले अंधेरे विद्यार्थियों को देख सकता था। क्या आपको इसका पछतावा है? ऐसी प्यारी लड़की को मना करना। लंबे काले बाल जू के कंधे से फिसल गए और डूजेड के शरीर पर उतरे। जू की उंगलियों ने डूजी की गर्दन के पीछे की ओर झुका दिया, जो नियंत्रित करने की एक मजबूत इच्छा दिखा रहा है। अगर आप इसे पछतावा करते हैं तो भी मैं आपको जाने नहीं देता। डूजी ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा जम गया, उसने थोड़ा हकलाया जैसा उसने पूछा, तुम कब उठे? मैंने सुना है कि आप कहते हैं। जू को आकर्षित किया। वह डूजेड के बहुत करीब था क्योंकि वह धीरे धीरे मुस्कुराया, बैंगनी आंखें खुशी में संकुचित हो गईं। आप मुझे पसंद करते हैं। दानव की अभिव्यक्ति खुशी से भरी हुई थी और उसकी खुशी में ऐसा लग रहा था कि उसके सामने व्यक्ति को निगलना चाहिए। डूजी ने कभी भी शियू को इस खुश नहीं देखा था, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे आखिरकार एक लंबे समय से प्रतीक्षित उपहार मिला। स्पष्ट रूप से वह इसे पसंद करता था, लेकिन वह पैकेजिंग को खोलने के लिए अनिच्छुक था। इस तरह की खुशहाल जू को देखकर डूजी ने अपने गर्म कानों पर दबाया और मदद नहीं कर सके, लेकिन जू को खुश रखने की कोशिश की। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जू के राक्षसी ऊर्ध्वाधर स्लिट पुतलों को अनुबंधित किया गया। ये समय अब आत्म धोखे का एक रूप नहीं है जब दूसरा व्यक्ति नशे में है। वह व्यक्ति जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था, उसके चेहरे पर एक बयाना अभिव्यक्ति के साथ उसने कहा कि वह जू पसंद करता है। जू ने हमेशा महसूस किया कि डूजेड के लिए उनका प्यार चरम सीमा तक पहुंच गया है, लेकिन वह गलत था। ये व्यक्ति उसे और भी अधिक नियंत्रण से बाहर जा सकता है, अधिक से अधिक खुद को निकालने में असमर्थ। यह एक लत की तरह है। यह मामला है। जू की चुंबकीय आवाज इच्छा के साथ भारी थी, जबकि एक साथ मुग्ध और आकर्षण के साथ समृद्ध थी। चलो ये करते हैं। अध्याय 64.2 पाठक, कोच, उनके उपकरण मेरे समान नहीं हैं। डूजेड के जवाब की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। जू ने तुरंत डूजेड के शरीर को पकड़ लिया। दानव के पास डूजेड के कपड़े ठीक से लेने का धैर्य नहीं था। एक जब ध्वनि थी, एक छोटी ऊर्जा चाप चमकती थी, और डूजी की पैंट वीरता से शहीद हो गई थी, जो पहली हताहत हो गई थी। जू ने डूजी को सहलाया। जू। डूजी की आवाज हिल रही थी। वह हौंफने लगा, केवल एक नाम बोलने में सक्षम था। दानव उसके सिर से नीचे झुक गया। शारीरिक रूप से या नेत्रहीन, उत्तेजना बहुत तीव्र थी। डूजी ने सहज रूप से वापस सिकुड़ने की कोशिश की, लेकिन जू ने अपने बल्ले की तरह के पंखों को खोला, दो लोगों को लपेटकर डूजेड के रिट्रीट को रोक दिया। डूजेड के पैर की उंगलियों ने उत्तेजना से मुड़ा हुआ। वह नीचे झुक गया, कांप रहा था, और जू के बालों को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कस गईं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बैंगनी आंखों की एक जोड़ी ने डूजी को ठीक से देखा, जो सांस से कम लग रहा था। डूजेड के शरीर के मामूली कांपने से उनके छिपे हुए डर का पता चला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जू ने अपने पंखों को मोड़ दिया और वापस ले लिया। वह खड़ा हो गया, फिर अपना सिर डूजी की गर्दन पर रखा, फुसफुसाया, जब आप कहते हैं कि आप मुझे चाहते हैं, तो मैं फिर से आऊंगा। डूजी स्तब्ध था। ये सच है कि ड्रैगन फॉर्म ने जो किया था, उससे उसके दिल में एक छाया थी, लेकिन मुलॉर्ड ने माफी मांगी थी और उसने बुरा नहीं माना। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जू उनकी इच्छा को रोक देगा। लेकिन अब आप भी इसके साथ मेरी मदद करेंगे, है ना? खैर, राक्षस वह प्रकार नहीं है जो अपनी इच्छाओं से इनकार करेंगे। मूर्खतापूर्ण। प्यारा पाठक ने अपने विकल्पों का वजन किया और पारस्परिकता का फैसला किया। एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ डूजी ने जू को देखा और एक फ्लैट, मोनोटोन की आवाज में पूछा, आपने ऐसा क्यों सोचा? मैंने इसे आपकी पुस्तक में पढ़ा। जू ने अपनी आंखें थोड़ी भर दी। उन्होंने सार्थक रूप से कहा, मुझे इसे पढ़ना पसंद है। डॉचिनशी, मैं केवल आपको यहाँ आने में मदद कर सकता हूँ। एक दुजिनशी की लड़ाई की शक्ति से डूजी गहराई से हैरान था। भले ही इसे सील कर दिया गया, लेकिन इस शैतान का प्रभाव बहुत मजबूत था। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति को बस एहसास हुआ कि जू ने डॉजिनशी को पढ़ा और अपने शरीर का इस्तेमाल किया है ताकि वह जो कुछ भी पढ़े, उसे अभ्यास में पढ़े। क्या उसे खुशी होनी चाहिए कि जू केवल पिस्तौल फायरिंग, माउथ एक्स और मानव रूप के साथ भागों को पढ़ता है? अगर मोलॉर्ड ने प्रॉप्स प्ले और टेंटिकल्स को पढ़ा, तो डूजी ने सोचा कि वह शायद मर जाएगा। ठीक है, मो भगवान उसे नहीं मारेंगे, लेकिन वह निश्चित रूप से सूखने तक बाहर निकल जाएगा। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक आंसू में फटना चाहता था। एक से अधिक बार उन्होंने ब्रह्मांड के द्वेष को महसूस किया था,
उसने इसे नष्ट किए बिना इतनी खतरनाक चीज के साथ क्यों यात्रा की। अंत में उस पर बदला लेने के लिए महान भगवान की इच्छा कितनी तीव्र थी। ये देखकर कि डूजी मृत होने का नाटक कर रहा था और जवाब नहीं दिया, शिव ने डोजिन्शी के विषय को एक तरफ रखा। उसने डूजी की गर्दन के पीछे से हाथ फेरा, चुपचाप उस पर आग्रह किया। डूजी ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। आप इसे कर सकते हैं। जू ने डूजी को झिझकते हुए देखा, इसलिए उसने धीरे से डूजी की गर्दन को स्ट्रोक किया और डूजी को करीब से ड्रू किया। जू की आंखें संकुचित थीं और गहन इच्छा से भरी हुई थीं। डूजी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने अपना सिर साइड में झुकाया और खांसी की। खांसी ने आंसू लीक कर दिए। जू ने डूजेक के चश्मे को हटा दिया और उसकी आंखों के कोनों से पारदर्शी तरल को मिटा दिया। उन्होंने डूजी को अपनी बोसों पर खींच लिया। बिस्तर पर झूठ बोलना, उसकी कम आवाज संतुष्टि और अकर्मण्यता के साथ नर्म थी। आपने अच्छा किया। डूजी शब्दों के साथ खुद को व्यक्त करने में असमर्थ था। उसने बस इतना महसूस किया कि उसका मुंह खट्टा हो गया था। उसने अपने चेहरे को शियू की छाती में दफन कर दिया, अपनी चिंताओं को छोड़ दिया क्योंकि शियू के पंख उन दोनों के चारों ओर लिपटे हुए थे क्योंकि वे एक दूसरे की बाहों में सोते थे। तारांकन 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 तारांकन। लेखक के पास कुछ कहना है। क्षमा करें, सड़ा हुआ लेखक अब शिथिलता में फंस गया है। हर बार जब मैं एक शब्द लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये टूथपेस्ट को टीटी को निचोड़ने जैसा है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धनुष 3 अध्याय 65.1 नायक, मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। डूजी ने पूरी दोपहर बिस्तर में आराम किया। जब वह शाम को उठता था तो उसके हाथ और पैर कमजोर महसूस करते थे। जू घर में नहीं था। खिड़की से डूजी जू और राहेल को बाहर बात करते हुए देख सकता था। दानव बहनें शियू के पीछे चुपचाप खड़ी थीं, जैसे कि अच्छी तरह से व्यवहार किए गए नौकरानी की एक जोड़ी। जब जू ने देखा कि डूजी जाग रहा था तो उसने घर लौटने से पहले राहेल और दानव बहनों से कुछ शब्द बोले। डूजी बिस्तर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जब उसने रजाई उठाई तो ठंडी हवा ने उसे याद दिलाया कि वह अभी भी आधा नग्न था। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति जम जाता है, मृतक पतलून पर नजर रखता है, फिर जू में असहाय दिखता है। कैंट। जू के होठों के कोनों ने घुमावदार रूप से घुमावदार डूजी को देखा, जो कि उसे क्या करना चाहिए इसके बारे में एक नुकसान में अंदर की ओर था। जू ने रजाई के अंदर अपना हाथ रखा और खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा है, मैं चाहूंगा कि आप बिस्तर में रहें। ये जानकर कि जू का हाथ कुछ खतरनाक स्थानों को छूने जा रहा है, डूजी ने अपने पैरों को थोड़ा झुका दिया और तुरंत विषय बदल दिया। वो भगवान के साथ जीवन के बारे में बात करने की कोशिश की। आप किस बारे में बात कर रहे थे? वे एक जादुई टेलीपोर्ट गठन का निर्माण कर रहे हैं। जू ने डूजेक के टखने को पकड़ लिया और उसकी हथेलियों के नीचे चिकनी त्वचा महसूस की। इसे बनाने में 1 दिन लगेगा। जब ये सक्रिय हो जाता है तो ये हमें सीधे ग्रेस सिटी में टेलीपोर्ट कर सकता है। भगवान का टॉवर खोई हुई भूमि में था। चूंकि कैस महाद्वीप अपने रिवर्स साइड के साथ विलय हो गया था, अग्रेस सिटी जो रिवर्स साइड में खोई हुई भूमि को घेरता है, वह भी अराजकता महाद्वीप में दिखाई दिया। खोई हुई भूमि में प्रवेश करने के लिए किसी को अग्रेस सिटी से गुजरना होगा। अग्रेस शहर की बात करते हुए डूजी ने उस सुंदर दानव को याद किया। मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक अपने चेहरे को कवर करना चाहता था जब उसने उस समय को याद किया जब वह अभी भी मो भगवान को एक हरम को इकट्ठा करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। अब हरम के सदस्यों का उल्लेख न करें, उन्होंने और मोलॉर्ड ने बेशर्मी से एक साथ रहना शुरू कर दिया है। जू का हाथ उसे थोड़ा गुदगुदी कर रहा था, इसलिए डूजी ने अपने पैरों को वापस लेने की कोशिश की और बातचीत जारी रखी। भगवान का टॉवर दिखाई दिया। हाँ, जू का हाथ डूजेक के पैर पर आगे पीछे फिसल गया और उसकी गहरी बैंगनी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, जिससे महत्वाकांक्षा दिखाई गई। मैं इसके शीर्ष पर पहुंचूंगा और सर्वोच्च भगवान बन जाऊंगा। नायक शियू सर्वोच्च भगवान के सिंहासन तक पहुंचने के लिए लड़ता है। ये मिश्रित रक्त उपन्यास का कथानक है। एक पाठक के रूप में डूजी को संदेह नहीं है कि जू सर्वोच्च भगवान बन जाएगा। वह एक ऐसे माता पिता की तरह था जो गर्व और आश्वस्त था कि उसका उत्कृष्ट बच्चा पहली कक्षा में जाने में सक्षम होगा। लेकिन वह उस समय के कारण असहज महसूस कर रहा था जो उसने उस समय के कॉरिडोर की भित्ति और अंतिम लड़ाई की दृष्टि में देखा था। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डूजी शियू को उस भित्ति चित्र के बारे में बताना चाहता था जो उसने टाइम कॉरिडोर में देखा था, लेकिन यद्यपि उसका मुंह कई बार खुल गया, वह ये नहीं कह सकता था। उसे फिर से स्पॉइलर बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसने डूजी को और भी अधिक चिंतित कर दिया। स्पॉइलर के कारण उन्हें इस बार रोक दिया गया था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने उस समय में क्या देखा था।
पहली बार डूजी ने आवेगपूर्ण रूप से सोचा था कि वह नहीं चाहता था कि शिव सर्वोच्च ईश्वर बन जाए। उन्होंने जू को देखा और अंत में कहा, कुछ हिचकिचाहट के साथ, क्यों? क्या आप सर्वोच्च भगवान बनना चाहते हैं? जो हाथ सभी दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे, वे रुके थे। जू ने डूजी को देखा। ये व्यक्ति एक ईश्वर नहीं है, लेकिन हर रोज वह अपने मूल राज्य में बहाल हो जाएगा। वह कभी बुरा नहीं होगा और इसके लिए सभी अधिक डरावना है। उन्होंने डूजी की पृष्ठभूमि और पहचान के बारे में कभी परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने उनके और डूजी के बीच की खाई की परवाह की। अगर मैं एक भगवान बन जाता तो मेरे पास अनंत जीवन होता, और अगर मेरे पास सर्वोच्च शक्ति है तो हमारे बीच कुछ भी नहीं आ सकता है। जू ने डूजी को अपनी बाहों में इकट्ठा किया और गहरे स्नेह के साथ कहा, मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। डूजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल कड़वे भावनाओं और दर्द के साथ बह रहा था। जू जो उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है, वह मिश्रित रक्त का नायक नहीं है जो दुनिया को नष्ट करना चाहता है। इस व्यक्ति ने बहुत कुछ बदल दिया है, इसलिए वह जू को सर्वोच्च भगवान बनने से नहीं रोकना चाहता है। शुरुआत से अंत तक उच्चतम स्थिति एक ऐसी चीज है जो जू के योग्य है। जैसा कि उन्होंने टाइम कॉरिडोर में देखा था, ये इजी क्यू ने लिखा था कि शिव सर्वोच्च भगवान बन जाएगा और उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ले जाया जाएगा। अब जबकि जू का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसे बन गया है, तो यह शायद भूखंड में सबसे बड़े बदलावों में से एक है। डूजी ने सोचा कि चूंकि वह मूल स्क्रिप्ट में नहीं था, शायद वह उस आवाज के मालिक को ढूंढ सकता है और उस दुखद परिणाम से बच सकता है। एक दिन बाद जादुई टेलीपोर्टेशन गठन का निर्माण किया गया और वे अगस्त सिटी के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। जब उन्होंने जनजाति को छोड़ दिया तो साल ने उन्हें देखने के लिए बीस्टकिन की एक भीड़ का नेतृत्व किया। प्रिय दोस्तों, बीस्टकिन की मदद करने के लिए धन्यवाद। बीस्टकिन ने सामूहिक रूप से अपनी छाती के बाईं ओर अपनी मुट्ठी डाल दी ताकि उन्हें एक गंभीर सलामी दी जा सके। यदि आपको कभी मदद की जरूरत है तो कृपया हमारे लिए भेजें। डूजी ने फिर से चारों ओर देखा, लेकिन उन्होंने अभी भी नीना का आंकड़ा नहीं देखा। कल के बाद से फॉक्सेयर मेडेन कभी दिखाई नहीं दिया। डूजी को थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। उसके पास एक ऐसा समय था कि उसके पास कभी भी बड़ी लाल पूंछ वाली लड़की को देखने का मौका नहीं होगा। जैसा कि बीस्टकिन समूह ने देखा, डूजी और लोगों की एक पंक्ति ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में प्रवेश किया। स्पेस मैजिक की ग्रे लाइट ने भीड़ को निगल लिया। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो वे अग्रेस शहर पहुंचे थे। डूजी ने गठन से बाहर कदम रखा था जब उन्होंने एक चतुर मुस्कान के साथ एक सुंदर दानव को देखा था। लग रहा था कि वह लंबे समय से उनका इंतजार कर रही थी। हेडी ने कम कट गाउन पहना था। वह एक पके, स्वादिष्ट फल की तरह लग रही थी जो छूने पर मोहक रस छोड़ देगा। ग्लैमरस अग्रेस सिटी लॉर्ड ने उनका स्वागत किया। एरियल ने अपनी उंगलियों को उसके होंठों पर दबाया। उसने कभी इतने खूबसूरत व्यक्ति को नहीं देखा था। यहाँ तक कि मुएर भी हेडी को घूर रहे थे। महामहिम राहेल, मैंने आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ तैयार किया है। हेडी ने राहेल का अभिवादन किया और उसकी आंखें लोगों के समूह पर बह गईं। जिस क्षण उसने शिव को देखा, थोड़ा तेज हो गया। जब हेडी की टकटकी डूजी पर गिर गई तो वह आश्चर्यचकित दिखाई दी। आप हैं? हेडी को डूजी को याद लगता है। वह मुस्कुराए और पूछा, वो व्यक्ति कैसा है? डूजी ने सहज रूप से जू को देखा। इस समय जू अपने दानव रूप में था, इसलिए सक्यूबस दानव ने स्पष्ट रूप से यह नहीं पता था कि यह वो भगवान था जिसे उसने अतीत में अपने शहर को उपहार में देने की कोशिश की थी। जू ने अपने मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति को देखा। ये कोण नीचे झुकने और उसे चूमने के लिए बहुत उपयुक्त था, ताकि दानव, जो अपनी इच्छाओं के लिए बहुत सच था, ने किया। डूजेट के बाल शौक एक से अंत में खड़े थे क्योंकि शिव ने अपने होठों को चाटा था। डूजेट के बंद मुंह को खोलने में असमर्थ, जू असंतुष्ट था और बिड्डू जेड के होंठ को हल्के से जू के बाद उसे जाने दें। लाल होठों वाले कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति चुपचाप भीड़ की चारों ओर अवाक। हेडी पहले तो हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की चीज के बारे में दानव हमेशा बहुत सहिष्णु रहे हैं। वह बस आश्चर्यचकित थी क्योंकि पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो सुंदर सुनहरे बालों वाले मानव ने उसे डूजेट के कारण अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अब डूजेट के पास एक और व्यक्ति है और यह एक समान रूप से उत्कृष्ट दानव है। क्या इस काले बालों वाले युवाओं के पास इतना बड़ा आकर्षण है? यह नहीं जानते कि वह दानव की प्रशंसा का उद्देश्य बन गया है। डूजी ने अपना सिर गिरा दिया और फिर से दानव को देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने केवल एक व्यक्ति को उकसाया, लेकिन परिणामस्वरूप उन्हें पूरी तरह से खाया गया। अध्याय 65.2 नायक, मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। जब वे खुद को एक दूसरे से मिलवाए
तो हेइडी कुछ हद तक हैरान थी कि जो दानव बाल के वंशज थे उनका शिव के समान नाम था। उसकी आंखें उसके और डूजी के बीच आगे पीछे चली गईं, लेकिन वह समझदारी से किसी भी सवाल को पूछने से परहेज करती है। हेइडी ने अपने शराबी कल को अपने कंधों के पीछे फेंक दिया और समूह में मुस्कुराया। यह अभी भी रात के खाने से पहले एक लंबा समय है, इसलिए कृपया पार्लर पर आराम करें। मुझे टॉवर के बारे में कुछ जानकारी है जो मुझे लगता है कि आपको दिलचस्प लगेगा। उद्धरण चिन्ह। हेइडी ने वर्तमान स्थिति को समझाया। क्योंकि टॉवर खोई हुई भूमि में स्थित था, हर कोई जो टॉवर से यात्रा कर रहा है या ग्रेस शहर से होकर गुजरना होगा। लोगों की बड़ी आमद के कारण हेइडी ने शहर के पूर्वी हिस्से को खोला और लोगों को स्वतंत्र रूप से जाने दिया। भौगोलिक लाभ के परिणामस्वरूप हेइडी ने टॉवर ऑफ गॉड के बारे में भी बहुत सारी जानकारी एकत्र की। मेरी सलाह है कि जो लोग युद्ध के स्तर से नीचे हैं या भगवान को टॉवर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पार्लर में हेइडी ने भीड़ से कहा, टॉवर बहुत खतरनाक है। लगभग 40,000 लोग भगवान के टॉवर में प्रवेश कर गए हैं, उनमें से केवल कुछ ही बच गए और उनमें से सभी विफल रहे। उन लोगों के अनुसार टॉवर ऑफ गॉड का हर स्तर एक परीक्षण है और केवल वे लोग जो युद्ध के स्तर पर हैं या भगवान के पास परीक्षणों को पारित करने की क्षमता है। अन्य लोग जो कोशिश करते हैं वे सबसे अधिक मृत हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हेइडी के शब्दों को सुनकर एरियल और दानव बहनों ने एक दूसरे को देखा। दूसरों की तुलना में उनकी ताकत को केवल कमजोर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यदि वे टॉवर में प्रवेश करते तो वे एक बोझ बन जाते। हालांकि एक व्यक्ति मौजूद था जो उनसे कमजोर था, नकारात्मक 5 की लड़ाई क्षमता के साथ एक मुकाबला नोब। ये व्यक्ति वर्तमान में एक पालतू जानवर की तरह था जो अपने मालिक की बाहों से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से असमर्थ था। वह केवल दूसरे व्यक्ति को अपनी गर्दन के पीछे से स्ट्रोक कर सकता था क्योंकि वह एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ वहां खड़ा था। यू दूसरों द्वारा वापस आयोजित होने की समस्या के बारे में असंबद्ध लग रहा था और लापरवाही से पूछा, किस तरह के परीक्षण? हेइडी ने अपना सिर हिलाया। जो लोग भगवान के टॉवर पर गए थे उनके पास एक वर्जना है जो उन्हें परीक्षणों के बारे में बोलने में असमर्थ बनाता है। मुझे बहुत खेद है, मेरे पास वह जानकारी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डूजी को पता था कि येज़िक्यू ने पहले एक अनंत प्रवाह एक उपन्यास लिखा था। उपन्यास का शीर्षक था अनंत प्रवाह टॉवर। कहानी में नायक और एक बस चालक गलती से अटलांटिस में गिर गया। उस स्थान पर केवल एक टॉवर था और अपनी दुनिया में लौटने के लिए उन्हें टॉवर पर चढ़ना होगा। टॉवर की हर मंजिल अलग है और इसमें कई अलग अलग स्तरों के मजबूत गार्ड, एक बॉस और भीड़ हैं। एक स्तर पर जाने के लिए मुख्य चरित्र को सीढ़ियों को ढूंढना होगा जो संख्या में सीमित हैं। इस प्रकार हर दिन नायक को भीड़ के साथ खेलना चाहिए, मालिक से छिपाना चाहिए और सीढ़ियों को ढूंढना चाहिए, जबकि कभी कभी अविश्वसनीय साथियों और मानव दुश्मनों से निपटने के लिए। इस सारांश के आधार पर यह स्पष्ट रूप से भगवान के टॉवर का भ्रूण रूप है। टॉवर ऑफ गॉड की हर मंजिल में एक परीक्षण होता है। डूजी अनुमान लगा सकता है कि ट्रेल्स भीड़ को साफ करने और बॉस को मारने की सामान्य दिनचर्या होगी कि तारानकन ये येज़िक्यू बस बहुत आलसी है, इसलिए उसने शायद पिछली सेटिंग को फिर से इस्तेमाल किया। डूजी ने नहीं सोचा था कि वह स्पॉइलर को उजागर करने में सक्षम होगा, लेकिन टॉवर का कथानक उपयोगी हो सकता है। उस पुस्तक की बात करें तो डूजी ने द एंडिंग को पढ़ा। नायक आखिरकार वास्तविक दुनिया में लौट आया और दोस्तों के एक समूह के साथ खुशी से रहता था। हालांकि पाठकों को पता है कि नायक अभी भी वास्तव में टॉवर के अंदर है। मुख्य चरित्र कभी भी टॉवर को नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि उसने उस स्थान को अपनी वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया है। ... यह एक खराब अंत है जो एक सुखद अंत के रूप में प्रच्छन्न है। आप तारानकन उस समय से येज़िक्यू ने इस प्रकार की बुरी आदत को विकसित करना शुरू कर दिया। मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक अचानक चिंता करने लगा। मिश्रित रक्त का अंत टॉवर सही के अंत में तारानकन आईएनजी की तरह नहीं होगा। जब डूजी इस बारे में सोच रहा था, हेइडी ने एक माउथफुल काली चाय पिया और बात की। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बहुत दिलचस्प बताया, उसने कहा। हेइडी ने लोगों की भीड़ पर नजर डाली। टॉवर ऑफ गॉड में लोग टीम नहीं कर सकते क्योंकि अंदर सभी को बेतरतीब ढंग से अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा। आपको उसी स्थान पर भेजे जाने की संभावना बहुत छोटी है। एक बार एक चेक पॉइंट पहुंचने के बाद और एक व्यक्ति गुजरता है, चेक पॉइंट रीसेट हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। उसके आसपास के लोग। हेइडी ने चकित किया और फिर कहा, लेकिन इससे बचने का एक तरीका है। पहली बार जब आप टॉवर में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को एक टिकट मिल सकता है जो टॉवर के लिए आपकी पात्रता का प्रतिनिधित्व करता है, उसने कहा।
आप इसे किसी और को दे सकते हैं और आप उस व्यक्ति के अनुयायी होंगे। आप टॉवर में उस व्यक्ति के साथ जा सकेंगे, लेकिन यहाँ तक कि अगर आप शीर्ष पर पहुँचने में सक्षम हैं तो आप एक ईश्वर नहीं बनेंगे। उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में, अपने टिकट को किसी अन्य व्यक्ति को देने और उसके अनुयायी बनने का मतलब है कि आप भगवान के टॉवर पर चढ़ने का मौका खो देंगे। ये कुछ हिस्सा है जो लोग करेंगे यदि वे चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति ईश्वर बन जाए। यह उनका विश्वास है। डूजी को अचानक एहसास हुआ कि टॉवर ऑफ गॉड एक स्क्रीनिंग मशीन है। टॉवर पर चढ़ने वालों को ये सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण पास करना होगा कि पर्वतारोही एक झूठे भगवान के स्तर में होगा। टिकट विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है और यह काफी संभावना है कि जिन लोगों के पास बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, उनके पास ईश्वर के टॉवर के शीर्ष तक पहुंचने और सर्वोच्च भगवान बनने की अधिक संभावना होगी। कोई भी प्राणी एक ईश्वर बन सकता है। लॉर्ड शू, हम आपके अनुयायी बनना चाहते हैं, क्या आप इसकी अनुमति देंगे? वायलट ने घबराकर पूछा। एलिस ने जारी रखा, हम आपको कभी धीमा नहीं करेंगे। जू परेशान नहीं था, निश्चित रूप से। सुंदर दानव बहनें खुशी के साथ मुस्कुराईं और एरियल को ये भी पता था कि शियू उसे अपने अनुयायी बनने की अनुमति देने से इनकार नहीं करेगा। डूजी ने उसके चारों ओर देखा। पुराने जॉन और मुइर निश्चित रूप से पालन करेंगे और जू के प्रति राहेल की वफादारी का मतलब है कि उसके बाद उसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा। यहाँ तक कि कोशिश किए बिना जू ने इतने सारे सहयोगियों को एकत्र किया है। हेडी ने अपने लाल होठों को रगड़ दिया और भीड़ को सोच समझकर देखा। इस समय हाउसकीपर दिखाई दिया। उन्होंने झुकाया और एक परिष्कृत और विनम्र तरीके से कहा, रात का खाना तैयार है, कृपया मुझे भोजन कक्ष में फॉलो करें। डाइनिंग रूम के रास्ते में हेडफोन हड़ताल पर चले गए। डूजी ने एक बार फिर से उस शानदार और विशाल कमरे को देखा और उसने देखा कि स्वादिष्ट मांस के पाइस ने उसे पहले खिलाया था। वे सभी बैठ गए, लेकिन इस बार यह मेज के सिर पर हेडी नहीं था, ये शियू था। मुइर एक कोने में चुपचाप अपना खाना खाकर बैठ गया। दानव बहनों और एरियल एक साथ बैठे, बहुत खुशी से चैट करते हुए। ओल्ड जॉन ने नहीं खाया, इसलिए उन्होंने डूजी को मोटा चिरा खिलाने में मदद करने का समय बिताया। डूजी ने मेज के सिर को देखा, जहां हेडी और राहेल शियू के दोनों ओर बैठे थे, भगवान के टॉवर पर चर्चा करते हुए। उद्धरण चिन्ह ... ये आपूर्ति पर्याप्त है, यह ज्यादातर औषधि और भोजन है। वहां सीमित स्थान है और अतिरिक्त सामान बहुत बोझिल है, राहेल ने कहा। ठीक है, मैं इसे व्यवस्थित करूंगा। हेडी ने मुस्कुराया और कहा, कृपया आज रात अपने आराम का आनंद लें। अगर सिटी आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आप स्वर्ग में हैं। उद्धरण चिन्ह। हेडी ने शियू पर अस्पष्ट रूप से झपकी ली। क्या विशेष सेवाओं की आवश्यकता है? जू अपने हाथ में अपनी ठुड्डी के साथ आकर्षक सुंदर दानव को देखने के लिए अपने सिर को थोड़ा झुका दिया। क्या आपके पास कोई चिकनाई है? दानव ने उसकी गहरी बैंगनी आंखों को संकुचित कर दिया। वह प्रकार जो लोगों को बहुत खुश महसूस कर सकता है। एक दानव के रूप में हेडी ने तुरंत समझा कि दूसरा व्यक्ति क्या जिक्र कर रहा है। उसने अपने ऊपरी शरीर का समर्थन करने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी छाती को बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि बिना चिकनाई के। मैं आपको बहुत खुश कर सकता हूँ। आप कोशिश करना चाहते हैं? सक्यूबस के आकर्षण के सामने जू के मुंह के कोने घुमावदार हो गए। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। जू की आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन मेज पर सभी ने उसे सुना। केवल वह मुझे संतुष्ट कर सकता है। एक पल के लिए लगभग सभी लोगों की आंखें डूजी पर गिर गईं। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति सिर्फ उसके मुंह में एक मांस पाई का एक टुकड़ा डाला। क्या हुआ? जब डूजी ने मेज के चारों ओर देखा तो राहेल बहुत शांत थी और उसने एक विनम्र मुस्कान का खुलासा करते हुए अपना मोनोकल उतार दिया। पुराने जॉन ने छोटे फीनिक्स को खिलाना जारी रखा, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। मुइर इस प्रकार के व्यवहार के आदी थे और खाना जारी रखते थे। दानव बहनों ने अपना सिर झुका दिया, उनके चेहरे थोड़े भड़के हुए लग रहे थे। एरियल और डूजी दोनों खाली देख रहे थे, क्योंकि बाद वाले ने नहीं सुना था, जबकि पूर्व को समझ नहीं आया। भोजन कक्ष में माहौल दो राक्षसों की रिस्क वार्तालाप के कारण अजीब तरह से असामान्य था। जब उसने शियू का जवाब सुना तो हेडी ने अपने कंधों को झकझोर दिया और अपने हाउसकीपर को आदेश दिया कि वह शियू चाहती थी। उसने फिर सभी को एक टोस्ट की पेशकश की। एक अच्छी रात है, हेडी ने कहा, गहराई से मुस्कुराते हुए। डूजी अज्ञानी था, क्योंकि उसने अपना गिलास उठाया था और जब सुंदर दानव ने उस पर सार्थक रूप से झपकी ली थी तो वह उलझन में था। Please like, share, comment and subscribe for latest updates and more similar stories.